नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में विधानसभा को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के वाराणसी दौरे से पूरे यूपी को साधने की कवायद में है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को गति देने का जरिया अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन को दिल्ली की गलियारों से बाहर निकालने का निर्णय हमने 2019 में ही कर लिया था, लेकिन 2 साल कोरोना काल में हम नहीं कर पाए। शाह ने कहा कि हिंदी और हमारी सभी स्थानीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। महाराष्ट्र में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस एनसीपी की बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले उद्धव ठाकरे की नजर क्या अब दिल्ली की गद्दी पर है। महाराष्ट्र में बाहर पहली बार जीत दर्ज करने के बाद शिवसेना को लगने लगा है कि यही सही वक्त है जब मुंबई की सियासत से निकलकर दिल्ली की सियासत में अपने पांव जमा सकती है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे टिक सके। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा है कि वह पाकिस्तान के जरिए भारतीय गेहूं के पारगमन को अनुमति देने के अफगानिस्तान के अनुरोध पर विचार करेंगे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्धग्रस्त देश के लोगों के सामने आ रहे मानवीय संकट को रोकने के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को बेकार परिसंपत्तियों की पहचान के नियमों को सख्त बनाया और बैंकों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ ब्याज भुगतान होने पर एनपीए खाते का मानकीकरण न करें तथा मूल राशि के विवरण के साथ ही देय तिथियों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक और जीवन दीप बिल्डिंग में वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत के कराट भी थे। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को लगता है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को बल्लेबाज के तौर पर और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खेल के सभी प्रारूपों में कप्तानी की भूमिका छोड़ देनी चाहिए। समा टीवी चैनल पर बात करते हुए अफरीदी ने कहा है कि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रोहित शर्मा और भारतीय टी20 टीम का कप्तान नियुक्त करने का फैसला अच्छा है। कोहली ने भारत के टी20 विश्व कप में अभियान समाप्त होने पर टी20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये फैसला किया। जब से पाकिस्तान दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 विश्व कप 2021 की सेमीफाइनल में हार है, तब से सोशल मीडिया पर पाक के तेज गेंदबाज हसन अली की भारी आलोचना हो रही है। खासकर पाकिस्तान के प्रशंसकों द्वारा ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उन्होंने 19वें ओवर में मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा था और अपने एक ओवर में 15 रन दिए थे। ये मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन हसन अली के ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का दबाव खत्म हो गया था और उन्हें जीत की उम्मीद मिल गई थी, जिसके बाद बल्लेबाजों ने शाहिद अफरीदी की बॉल पर लगातार 3 छक्के मारकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। जूही चावला अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री होने के साथ साथ जूही एक निर्माता और एंटरप्रेन्योर भी हैं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। जूही ने हिंदी फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्मों का रुख किया। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म कयामत से कयामत तक में। ये फिल्म हिट रही और इसमें जूही की परफॉर्मेंस को भी बेहद सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। जूही ने इंडस्ट्री से बाहर शादी की। जब उनकी शादी हुई तो लोगों ने उन पर पैसों के लिए शादी करने का भी आरोप लगाया। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन हर शुक्रवार उनसे एनसीबी के सामने पेश होना होता है। अदालत द्वारा जमानत की शर्तों में ये एक बात भी शामिल है। ऐसे में शुक्रवार को आर्यन खान एनसीबी दफ्तर पहुंचा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम को भी आर्यन खान मुंबई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुआ, जहां इस मामले में उनका बयान दर्ज किया गया। शुक्रवार को दिन में एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने के बाद आर्यन ने एसआईटी के सामने भी पेशकश दर्ज की। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्यन से एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने करीब आधी रात तक सवाल जवाब किए।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती शनिवार को जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा देश में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवाकर सियासत कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर भी महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।